Hello dear students, welcome back to our YouTube channel. This is Target 2024 English course and today we are going for class 5. तो क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए एंड लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए अटेंडेंस मार्क करने के लिए। तो एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है यहाँ पे, जिन कैंडिडेट्स का SBI क्लैरिकल का एग्ज़ाम है उनके लिए मैंने कुछ अलग सोचा है, क्योंकि टाइम कम है, उसमें आपको प्रैक्टिस भी करवानी है पेपर वगैरह की। तो उसके लिए मैंने कुछ एक अलग चीज़ सोची है, वो अपने करेंगे, उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा और एग्ज़ाम आपका इजीली क्रैक हो जाएगा। मतलब इंग्लिश सेक्शन में आपके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आएंगे। बस आप ऑनेस्टी के साथ जो मैं बता रहा हूँ वो कर लेना। सबसे पहले तो आप लोगों को क्या करना है, टेक्स्ट बुक का नाम सुना होगा आप सभी ने। तो टेक्स्ट बुक पे जाकर जो टेस्ट सीरीज है उसकी वो परचेज कर लेना, या फिर उसका पास ले लेना। आई थिंक अभी 350 पता नहीं इतने के अराउंड कोई पास है उसका टेक्स्ट बुक का, ठीक है, वो परचेज कर लेना आप लोग और वहां पे SBI क्लैरिकल की जो टेस्ट सीरीज है उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। वो टेस्ट आप लोगों ने करने हैं। यहां पे मैं क्या करवाऊंगा, जो टेस्ट आप वहां पे करोगे वो टेस्ट मैं यहां अपने YouTube चैनल पे लाइव सोल्व करवाऊंगा। आपको इंग्लिश का सेक्शन जो है वो लाइव सोल्व करवाऊंगा कि किस तरीके से एग्जाम में उसको अटेम्प्ट करना होता है। मतलब लाइव में चलेगा अपने, उसके साथ साथ मतलब एक स्टूडेंट की तरह मैं सोल्व करूंगा कि किस तरीके से इनको सोल्व करना होता है, साथ साथ आपको सॉल्यूशन देता जाऊंगा, ठीक है। ये काम आप लोग कर लेना, उसको परचेज कर लेना, जल्दी अपनी वो क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो इसके लिए आप क्या करना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। 1-2 दिन में अपने वो क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो आई थिंक इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि आपको सॉल्यूशन मिलेगा वहां पे किस तरीके से एग्जाम में इसको सोल्व करना है। एग्जाम ओरिएंटेड जो अप्रोच है वो मैं आप लोगों को सिखा दूंगा इंग्लिश के सेक्शन के लिए। तो इंग्लिश में तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस जितना मैंने बोला है उतना काम आप कर लेना। तो ठीक है, फिर अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा, जिन्होंने भी शेयर नहीं किया है जल्दी से जल्दी इसको शेयर कर दीजिए और लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए। तो आज अपने अभी नाउन चल रहा है अपना, तो आज नाउन में जो इम्पोर्टेंट एक और पॉइंट है वो अपने डिस्कस करेंगे। हेडिंग डालो आप, कंफ्यूजिंग नाउन्स। ये कुछ नाउन्स होती है जो अपने को क्या करती है, कंफ्यूज करती है, ठीक है। तो फर्स्ट पे अपने लेंगे फर्स्ट सिंगुलर केस। फर्स्ट रहेगा आपका सिंगुलर केस, ठीक है। अब सिंगुलर केस में कौन कौन सी नाउन्स होती हैं, बहुत सारी होती है, अपने कुछ एक उनको नोट कर लेते हैं यहां पे। जैसे आपका न्यूज हो गया। अब ये कंफ्यूजिंग कैसे है, क्योंकि देखो ये इसके पीछे ना एस लगा हुआ है ना, ये कंफ्यूज करता है, क्योंकि स्टूडेंट्स के माइंड में ये रहता है कि नाउन में जब एस लग जाए तो वो प्लूरल होती है, तो ये चीज अपने को खराब करती है। उसके बाद में ये फिजिक्स हो गया, ये प्लूरल नहीं होती, ये क्या होते हैं आपके सिंगुलर ही होते हैं। उसके बाद आपका मैथमेटिक्स हो गया, ठीक है, मैथमेटिक्स हो गया। उसके बाद में आपका अपने बात करें तो इनिंग्स हो गया। ये नाउन्स क्या होती है आपकी सिंगुलर होती है, लगती है अपने को प्लूरल है। किसके कारण लगती है, इस एस के कारण लगती है, पीछे एस होता है इसके कारण लगती है। तो ये एस के कारण प्लूरल नहीं बनी, ये रियल में क्या है, खुद ही एक पूरा वर्ड है, पूरी वोकेब है, खुद में कंप्लीट है ये, विदाउट एस इनका कोई मीनिंग भी नहीं है। चलो एक चीज बात करते हैं अपने यहाँ पे, एक चीज देखते हैं। आप ये बात तो समझते हो ना कि जैसे मैंने यहाँ पे बॉय लिखा, अब ऐसा क्यों होता है वो देख लेते हैं अपने, मतलब ट्रिक की फॉर्म में देखते हैं कि कभी कंफ्यूजन ना आए अपने को एग्जाम में, इसलिए। तो बॉय है, बॉय अपने देखेंगे तो क्या दिखेगा, एक लड़का दिखेगा। और अगर मैं इसमें एस लगा दूं बॉय में तो कितने लड़के दिखेंगे, 2 या 2 से ज्यादा दिखेंगे ना, 2 या 2 से ज्यादा लड़के दिखेंगे। मतलब क्या निकला इस बात से, ये मतलब है, जैसे मैं बात करूं इसकी काउज की, काउज कितनी गायें दिखेगी आपको, बहुत सारी गायें दिखेगी, मतलब एक से ज्यादा दिखेगी। और जैसे मैं इस एस को हटा दूं इसका, तो कितनी गाय दिखेगी अपने को, एक सिंगल गाय दिखेगी। समझ आई चीज, बात समझ में आई ना, सिंगल गाय दिखेगी। तो कुल मिलाकर बात ये हुई कि एस लगने से बॉय बॉयज बनकर प्लूरल बन गया, मतलब उसी कैटेगरी के बहुत सारे लोग दिखाई दिए, बहुत सारे एलिमेंट्स दिखाई दिए। सेम का सेम काऊ के केस में यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स दिखाई दिए, मतलब बहुत सारी गायें दिखाई दी। तो इसका मतलब एस लगने से उसका प्लूरल बन गया, तो एस हटने से उसका सिंगुलर भी तो बनेगा ना। मतलब अगर बॉयज में अपने को बहुत सारे लड़के दिखाई दिए और एस हटा दे तो बॉय में एक लड़का सिंगल दिखाई देगा ना, मतलब लड़का ही दिखाई देगा, लड़का लड़की तो नहीं बन जाएगा, सेम रहेगा ना। मतलब वो उसी एलिमेंट की जो क्वांटिटी है, जो काउंटिंग की फॉर्म में अपने बात करें, वो बढ़ जाएगी, नंबर क्या हो जाएगा उसका
बढ़ जाएगा और सिंगल हो जाएगा, इस तरीके से होगा। तो कुल मिलाकर यहां से अपने को क्या शिक्षा मिली, क्या पता लगा कि जब ऐसा यहां पे होगा तो ऐसा यहां पे भी होना चाहिए ना। ये एस अगर मैं न्यूज का रिमूव कर दूं यहां से, तो जिससे ये बनेगा न्यू, तो न्यूज का मतलब क्या होता है, समाचार। अगर एस लगने से प्लूरल है तो न्यूज का मतलब है बहुत सारे समाचार, और न्यू का मतलब सिंगल समाचार होना चाहिए ना, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां एस हटाकर आप देखो, जैसे ही मैंने एस हटाया न्यूज में से, तो न्यू बन गया। न्यूज का मतलब समाचार होता है और न्यू का मतलब नया होता है, दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। अब बॉय में से एस हटाया तो बॉयज बहुत सारे लड़के दिखे थे, उनमें से एस हटाते बॉय एक लड़का दिखा तो लड़का ही था ना, लड़का लड़का ही बना, लड़की तो नहीं बना ना। इसका मतलब क्या है, यहां पे पूरी डेफिनेशन ही चेंज हुआ, एलिमेंट ही चेंज हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, न्यूज कोई प्लूरल नहीं है। न्यूज प्लूरल हो ना हो वो अपने को कोई मतलब नहीं है, लेकिन न्यूज एक अलग क्या है, वोकेब है पूरी की पूरी, क्योंकि न्यू कुछ अलग होता है। एस न्यू में एस लगकर न्यूज नहीं बनेगा। न्यूज का मतलब बहुत सारे नए नहीं होते, उसका मतलब होता है समाचार। समझ में आई चीज, तो ये सिंगुलर है। ऐसे ही आप फिजिक्स का एस हटाओगे ना, फिजिक कोई मीनिंग आएगा नहीं, फिजिक कुछ होता ही नहीं है। जो आपके माइंड में अगर फिजिक नाम से आता है ना, उसकी स्पेलिंग होती है QUE। फिजिक का मतलब बॉडी, बॉडी कैसी उस बंदे की, ठीक है, वो QUE वाला होता है। PHYSIC कुछ नहीं होता, बात समझ में। ऐसे ही मैथमेटिक्स में से एस हटाओगे ना, मैथमेटिक्स में से, तो ये भी नहीं बचेगा। समझ आई चीज। तो मतलब क्या निकला, अगर आपको कहीं कंफ्यूजन आए कि एस लगने से वो चीज प्लूरल हुई है, तो उसका एस हटाकर उसका सिंगुलर और पता कर लो। अगर सिंगुलर एग्जिस्ट करता है तो मतलब वो किसी चीज का प्लूरल है, अदरवाइज वो खुद एक क्या है, वो क्या है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है सर, हमारे ये क्लियर हो गया, समझ में आया ना। अपने को ये पता है न्यूज सिंगुलर होता है, लेकिन कैसे होता है वो अपनों ने यहाँ पे चेक कर लिया, वो अपना काम है कैसे होता है, मतलब बिल्कुल जड़ें खोद रहे हैं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के बेस पे जा रहे हैं अपने। तो अपने को एग्जाम में दिक्कत नहीं आई, कई बार ऐसे हो जाता है न्यूज सिंगुलर होती है प्लूरल होती है, ये रिसर्च कर दी ना अपनों ने इस पे, तो रिसर्च करने के बाद एग्जाम में अपने को कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो अपना मेन मोटो वो है कि वहां पे अपने को प्रॉब्लम ना हो। जब अपने को जड़ से चीज के बारे में पता है तो अपने वहां पे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी, और यही काम अपनों ने करना है। तो यहाँ पे अपने सेंटेंस लिख सकते हैं, द न्यूज is on 7 PM टुडे। आज न्यूज कितने बजे है, आज न्यूज 7 बजे है। यहां पे आप आर लगाना साथ में, इज आर, और उसमें से क्या सिलेक्ट हो जाएगा आपका, इज सिलेक्ट हो जाएगा। तो यही बात, ये केस था। अब ऐसे कैसे सेम सेकंड पे अपने लेते हैं प्लूरल केस। अभी अपना प्लूरल केस हो गया। अब देखो नाउन तो बहुत सारी होती है सिंगुलर, जैसे बॉय भी सिंगुलर है, बॉयज प्लूरल हो जाता है। इनको नहीं करेंगे अपने, वहां पे ऊपर सिंगुलर में बॉय लिख दिया, नीचे बॉयज लिखकर प्लूरल लिख दिया, ऐसे नहीं करेंगे। ऐसे तो बहुत सारी है, अपने को सिर्फ कंफ्यूजिंग नाउन करनी है, जो अपने को कंफ्यूज करती है एग्जाम में, वो तो अपने को पता ही है। तो उसमें टाइम वेस्ट करने से क्या मतलब है, स्मार्ट स्टडी करनी है ना, स्मार्ट स्टडी जरूरी होती है, उसमें टाइम वेस्ट अपने को नहीं करना। अपने को क्या करना है, जो कंफ्यूज करता है उनको क्लियर करना है, ताकि उनमें कंफ्यूजन है वो चीजें तो अपने को आती है। समझ आई चीज। स्टूडेंट्स के साथ सबसे ज्यादा क्या होता है कि टीचर क्या करते हैं, मैक्सिमम टीचर बेवकूफ ऐसे बनाते हैं कि जो चीज आपको आती है वही चीज आपको करवाते रहते हैं, और आपको मजा आता है। आपको क्या लगता है कि यार बहुत शानदार करवा रहा है, मुझे सब समझ। अरे समझ में इसलिए आ रहा है ना क्योंकि तुझे वो चीज खुद आती है, इसलिए समझ में आ रही है, ठीक है। लेकिन जो तुझे आती है ना वो एग्जाम में नहीं आती है, इसलिए वहां दिक्कत हो जाती है। समझ में आई बात। इसलिए अपने को वो चीजें सीखनी है जो अपने को नहीं आती है, आती है वो तो अपने को आती है। समझ आई बात। तो प्लूरल केस में जैसे मैं नाउन लूं यहां पे, जैसे प्लूरल में अपने ले लेते हैं गुड्स हो गया। गुड्स, गुड्स खुद में एक डेफिनेट पूरी तरह से डिफाइन करता है, गुड्स का मतलब चीजें, और ये प्लूरल फॉर्म ही होती है। अब इसका है ना सिंगुलर नहीं एग्जिस्ट करेगा, सिंगुलर एग्जिस्ट करवाओगे तो गुड आ जाएगा। गुड का मतलब क्या होता है, अच्छा होता है, और गुड्स का मतलब चीजें होती है। कोई बोलेगा सर गुड होता है, बहुत सारे गुड हो गए, गुड भी नहीं होगा। इसका मतलब ये इसका सिंगुलर एग्जिस्ट नहीं करता है, खुद में क्या है, प्लूरल है, ठीक है। उसके बाद में आपके क्या हो गए, पुलिस होगी, पुलिस। उसके बाद में पीपल हो गए, इनमें कोई एस नहीं लगा हुआ, लेकिन ये फिर भी क्या है, प्लूरल होते हैं आपके, ठीक है। पुलिस मैन सिंगुलर होता है, लेकिन पुलिस प्लूरल ही होती है, दो या दो से ज्यादा लोगों को पुलिस बोला जाएगा। पीपल दो से ज्यादा ही होते हैं, दो या दो से ज्यादा ही होंगे। एक अपने बोलते हैं वो एक लोग खड़ा, वो देखो वहां पे एक लोग खड़ा, वो देखो वहां पे एक पुलिस खड़ी, बोलते हो क्या, वो वहां पे पुलिस वाला खड़ा बोलते हो, वो वहां पे एक लोग खड़ा,
एक लोग खड़ा नहीं आता ना, एक आदमी खड़ा, एक पर्सन खड़ा, एक लेडी खड़ी, इस तरीके से आता है। एक लोग खड़ा नहीं आता, क्या आता है, दो लोग खड़े आ जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये टू से ही क्या होता है आपका स्टार्ट होता है, टू या उससे ज्यादा, इतना ही ये होगा, वन पे होगा ही नहीं। उसके बाद में आपका शॉर्ट्स हो गया, ठीक है, लिख लेते हैं एक बार। फिर उसके बाद में आपका ट्राउजर्स हो गया, सीजर्स हो गया, ठीक है, सीजर्स हो गया आपका। ठीक है, और क्या होगा, स्पेक्टेकल्स हो गया, ये हो गया आपके। अब यहां पे देखो कैसे काम करते हैं ये। अब ये प्लूरल क्यों होता है, सोर्स हमेशा प्लूरल होता है क्योंकि सोर्स आपके ऐसे होते हैं, ऐसे ही होता है ना सोर्स। ठीक है, मतलब इसमें कितने होते हैं, एक दो पार्ट होते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपके ट्राउजर्स की बात करूं तो ट्राउजर्स ऐसे होती है, ये फैंसी है, थोड़ी टेढ़ी होगी। ठीक है, होता है ना आजकल एक साइड से उठा के रखते हैं, वो वाला फैशन है ये। तो इसमें भी कितने होते हैं, दो ये होते हैं, दो पार्ट होते हैं। अब इस अगर आप बोलोगे ना ट्राउजर्स को ट्राउजर बोलोगे ना, तो ये वाला एक वाला हटाना पड़ेगा, तो एक साइड वाला पैर पैर नहीं हुए ना, घूमते रहना। ठीक है, तो ये डबल होता है। सीजर्स की बात करूं, कैंची होगी ये, तो कैंची में भी कितने होते हैं, टू पार्ट्स होते हैं। स्पेक्टेकल्स हो गए यानी चश्मा हो गया, इसमें भी कितने होते हैं, ये दो होते हैं। ठीक है, स्पेक्टेकल्स में। तो इस बेस पे इनको क्या रखा जाता है, प्लूरल रखा जाता है। अपने को पता है शॉर्ट्स को प्लूरल रखा जाता है, ट्राउजर्स को प्लूरल रखा जाता है, सीजर्स को, स्पेक्टेकल्स को प्लूरल रखा जाता है। लेकिन क्यों रखा जाता है वो अपने को पता करना है, क्यों रखा जाता होगा, यही होगी ना कंडीशन कि इसमें क्या क्या दो दो होते हैं, ये दो दो चीजें होती है, इसलिए इनको क्या रखा जाता है, प्लूरल फॉर्म में रखा जाता है। इतना समझ में आया। ठीक है, अब एक इसका एग्जाम्पल कर लेते हैं। लिखो, माय trousers is are very dirty। मेरे ट्राउजर्स क्या है, बहुत ज्यादा डर्टी है। तो क्या आएगा यहाँ पे, ट्राउजर्स क्या रहता है, प्लूरल रहता है, इसलिए क्या आएगा यहाँ पे, आर आएगा। बात समझ में आई, इतना अपने क्लियर हो गया। ठीक है, अब मोस्ट इंपोर्टेंट जो पॉइंट है ना, वो थर्ड पॉइंट है। इस पे अपने को थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी। बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। कुछ नाउन होती है ना, कुछ नाउन आपकी वो सिंगुलर भी होती है और प्लूरल भी होती है। और इनको अगर अपने बात करें शॉर्ट फॉर्म में, इनको नाम दे दिया गया है ना, इनको बोल दिया जाता है, अपने को नाम से मतलब नहीं है इतना कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के लिए, कलेक्टिव नाउन बोलते हैं इनको, कलेक्टिव नाउन्स बोला जाता है इनको। इनमें जैसे आपके क्या आ गई, आपने देखा होगा बहुत सारी जगह ये टीम को अपने सिंगुलर वे में भी यूज कर लेते हैं और टीम को प्लूरल वे में भी यूज कर लिया जाता है। उसके बाद टीम हो गई, ज्यूरी हो गया, ज्यूरी का मतलब जजेस का ग्रुप हो गया। उसके बाद में अपने बात करें आपका स्टाफ हो गया, ठीक है, स्टाफ। फिर आपका कपल हो गया, कपल कितने लोगों से बनता है, कम से कम दो चाहिए ना, ठीक है, कपल दो का ही होता है। फैमिली होगी, फैमिली की बात करें अपने, फैमिली होगी, ठीक है, ऐसे बहुत सारे हो गए। पब्लिक हो गई आपकी, पब्लिक, ऑडियंस वगैरह, ये है ना, मतलब क्या होते हैं आपके, ये दोनों तरीके से काम करते हैं। ठीक है, सिंगुलर फॉर्म में भी बात करते हैं और प्लूरल, ये अपने सेंटेंसेस में देखा। अब देखते हैं कैसे करते हैं, ये चीज अपने को ध्यान देनी है। देखो भाई, एक चीज मैं आपको क्लियरली बताऊं, यहां पे एक बार थोड़ा सा अपने देख लेते हैं चीजें होती कैसे हैं। टीम की अगर मैं बात करूं तो टीम कम से कम कितने लोग चाहिए टीम बनने के लिए, एक आदमी की टीम बन सकती है क्या, एक आदमी की टीम नहीं बन सकती। टीम के लिए कम से कम कितने लोग चाहिए, कम से कम दो लोग तो चाहिए ही चाहिए, दो से कितने भी ज्यादा हो सकते हैं। बात समझ में आ रही, वो अपनी ये चीज चेक कर रहे हैं कि क्यों सिंगुलर बनता है, क्यों प्लूरल बनता है, वो चीज अपने देख रहे हैं। ज्यूरी की अगर मैं बात करूं तो कम से कम दो जज चाहिए, ज्यूरी मतलब जजेस का ग्रुप होता है। ऐसे स्टाफ की बात करें, ऐसे कपल की बात करें, कोई अकेला बंदा कपल नहीं हो सकता, वो सिंगल होगा, कपल के लिए उसे एक और चाहिए ही चाहिए। ठीक है, ऐसे ही फैमिली, पब्लिक, इस तरीके से बात कर रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आई, यस सर समझ में आई। तो यहां से सेंसिबल वे में अगर अपने सोचे ना, ये प्लूरल वे में कैसे काम कर सकती है, देखो ऐसे काम कर सकती है। जब मैं इस टीम की बात करूं
और ये पूरी टीम एक साथ काम करे, एक एंटिटी की फॉर्म में, अपने को किसी से मतलब ना हो। जैसे मैं बात करूं, इंडियन टीम ने पाकिस्तान को हरा दिया, पाकिस्तानी टीम को हरा दिया, ठीक है, इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया, इस तरीके से अपने बात करें। या फिर इंडिया ने क्या किया, बांग्लादेश को हरा दिया, इंडिया ने श्रीलंका को हरा दिया, इस तरीके से अपने बात करते हैं, ठीक है। तो वहां पे अपने को वो प्लेयर्स दिखाई देते हैं या फिर वो टीम दिखाई देती है, इंडिया दिखाई देता है। जैसे अपने बोलते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान में युद्ध हो गया, तो अपने को दो कंट्री, वो मैप दिखेंगे भिड़ते हुए, समझ आई चीज, दो मैप दिखेंगे ना यहाँ पे, वो सैनिक नहीं दिखेंगे। और अपने ऐसे बोले कि इंडियन आर्मी के जो सैनिक है, सोल्जर्स है, वो घुस गए पाकिस्तान में, या पाकिस्तान वाले इंडिया में घुस गए, ये चीज आई। इससे अपने को क्या दिखेगा, इससे ये चीज दिखेगी, वो सोल्जर्स जाते आते दिखेंगे, समझ आई चीज। तो वहां पे कितने लोग दिखाई देंगे, बहुत सारे लोग दिखाई देंगे। और जब मैं इंडियन आर्मी की बात करूं, तो वो आर्मी एक यूनिटी की फॉर्म में क्या होगी, दिखाई देगी, एक एंटिटी की फॉर्म में, एक चीज की तरह वो दिखाई देगी। तो एक चीज की तरह दिखाई देगी, तो अपने को वो सोल्जर्स नहीं, वहां पे एक एंटिटी दिखाई देगी, या इंडिया का मैप दिखाई देगा। तो वो किस तरीके से वर्क करेगा, सिंगुलर फॉर्म में वर्क करेगा। और अगर उसके मेंबर्स दिखाई देने लगे, तो वो किस तरीके से वर्क करेगा, प्लूरल फॉर्म में। वहां पे लोग कितने दिखाई दे रहे हैं, वो चीज अपने को देखनी है। बात समझ में आई आप लोगों के, मतलब क्या निकला कि जब टीम एक साथ कोई काम करे तो वो सिंगल एंटिटी की फॉर्म में काम करती है। और अगर उसके मेंबर टूट के बाहर आ जाए, तो कम से कम 2 मेंबर तो होंगे ही ना। तो जैसे ही मेंबर्स बाहर निकले, तो कितने लोग निकलेंगे, कम से कम 2 निकलेंगे। अगर मैं एग्जांपल की फॉर्म में बात करूं, ये अनार है, मान लीजिए ये अनार है, ठीक है। ये अनार मैं फेंक के आपकी तरफ मारूं, आपके माथे में दूं, ठीक है, तो कितनी एंटिटी आपके आके भिड़ेगी, कितना, मतलब क्या स्ट्राइक करेगा आपके, सिंगल एंटिटी या बहुत सारी एंटिटी, सिंगल एंटिटी। लेकिन अगर यहीं पे मैं बात करूं, ये अनार के बीज जो हैं, ये निकाल के आपके मारूं, तो ये कितनी एंटिटी लगेगी, कितनी लगेगी, एक से ज्यादा लगेगी, मतलब प्लूरल फॉर्म में लगेगी। यही चीज आपको देखनी है टीम वगैरह इन सभी चीजों के लिए, कि वो अनार, सिंगल अनार आ रहा है या अनार के बीज आ रहे हैं, अनार पूरी तरह से एक साथ अटैक कर रहा है या अनार फूट गया, यानी टीम टूट गई। वो चीज आपको क्या करनी है, चेक करनी है कि टीम टूट गई तो गड़बड़ हो जाएगी। जैसे मैं बात करूं, जैसे हमारा बैच है, अपनी क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं और शोर मचा रही है अपनी क्लास, बाहर से कोई बोल रहा है कि ये क्लास शोर मचा रही है, तो क्लास शोर मचा रही है, तो क्या दिखेगा, सेक्शन ए शोर मचा रहा है, सेक्शन ए शोर मचा रहे हैं, तो नहीं बोलते ना, सेक्शन ए शोर मचा रहा है, ना कि मचा रहे हैं, सेक्शन ए शोर मचा रहा है। तो पूरा सेक्शन, यानी वो क्लास दिखेगी 12th की या जो भी है, जो अपनी कॉम्पिटिटिव क्लास है, ठीक है, उसकी बात करें, जो सेक्शन डिवाइडेड किया गया है, तो वो क्लास दिखेगी। और अगर अपने क्लास के अंदर घुसे, तो वहां पे कुछ एक मेंबर आपस में लड़ रहे हैं, तब आपको क्या दिखेगा कि सेक्शन ए के स्टूडेंट्स लड़ाई कर रहे हैं, तब वहां पे सेक्शन ए नहीं दिखेगा, सेक्शन ए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बन जाएगी और उसके अंदर वो स्टूडेंट दिखने लग जाएंगे। जैसे ही मैं बोलूंगा सेक्शन ए शोर मचा रहा है, तो माइंड में वो सेक्शन ए, वो क्लासरूम, आगे सेक्शन ए लिखा हुआ वो दिखाई देगा। और जैसे ही उसके स्टूडेंट्स की बात करेंगे, तो वहां पे वो सारे के सारे जो 100 स्टूडेंट्स हैं, वो अपने को दिखाई देने लग जाएंगे। तो आपको ये देखना है कि सेक्शन ए एक साथ काम कर रहा है, या बाहर से दिखाई दे रहा है, या फिर अंदर जाके वो स्टूडेंट्स दिखाई दे रहे हैं। समझ आई बात, वो चीज अपने को करनी है। तो यहां पे अब अपने को समझ में आएगा एग्जाम्पल से। तो एग्जाम्पल लेते हैं, द टीम इज पेंटिंग ए म्यूरल। देखो म्यूरल क्या होता है, म्यूरल होता है आपका दीवार, जो मतलब दीवार को पेंट करते हैं ना, दीवार पे कुछ कलाकारी कर दी, चित्रकारी वगैरह कर दी, ठीक है, उसको बोलते हैं म्यूरल। दीवार की पेंटिंग को क्या बोलते हैं, म्यूरल बोला जाता है। तो यहां पे अगर अपने को टीम दिखेगी, जैसे मान लो कितने लोगों की टीम है यहां पे अपने बोल सकते हैं 5 लोगों की टीम है। कितने लोग हैं यहाँ पे, 5 लोगों की, अपने को 3 की बात कर लेते हैं, 3 ज्यादा नहीं करेंगे, 3 लोगों की टीम है, 3 लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो अपने को ये बोलेंगे कि टीम कर रही है, या फिर उस एरिया का जो ग्रुप है, या फिर वो वाला पेंटर का ग्रुप है, वो वाला ग्रुप क्या कर रहा है, पेंटिंग कर रहा है। तो अपने को लोगों से मतलब नहीं, अपने को वो ग्रुप पेंटिंग करता हुआ दिखाई देगा। या फिर अपने कोचिंग की बात करें कि ये वाली कोचिंग है, वो ऐसा काम कर रही है, तो किसी भी पर्टिकुलर कोचिंग का नाम लेंगे कि वो कोचिंग क्या कर रही है, ऐसा काम कर रही है, तो वो पर्टिकुलर कोचिंग दिखाई देगी। अपने को वो स्टूडेंट से मतलब नहीं है, मतलब ये बीड़ा, ये काम करने का बीड़ा किसने उठाया है। जैसे अपने स्कूल की बात करें, जैसे अपने बचपन में कैंप वगैरह होते थे, तो स्कूल में सफाई करवाई जाती थी, ठीक है, उसमें ग्रुप डिवाइड कर दिए जाते थे, या फिर स्कूल वाले जाके बाहर गलियों में सफाई करते थे, तो क्या बोलते थे कि ये वाला स्कूल है ना, सफाई कर रहा है। तो वहां बच्चों से मतलब नहीं है, वो सिर्फ स्कूल दिखाई दे रहा है कि वो वाला स्कूल क्या कर रहा है, सफाई कर रहा है। जैसे गवर्नमेंट की बात करूं, बीजेपी कांग्रेस की बात करूं, बीजेपी गवर्नमेंट ऐसा कर रही है, गवर्नमेंट कांग्रेस ऐसा कर रही है, तो वहां पे वो मेंबर्स नहीं दिखाई देते, वो पूरी एक
पूरी तरह से वो पूरी पार्टी दिखाई देती है एक सिंगल एंटिटी की फॉर्म में। तो यहां पे टीम क्या हो रही है, एक साथ पेंटिंग कर रही है म्यूरल में, तो वो क्या दिखाई देगा, एक तीर छोड़ता हुआ दिखाई देगा। मतलब ये सारे के सारे मिलकर उस दीवार पे क्या तीर छोड़ रहे हैं, पेंट का तीर छोड़ रहे हैं, और वो भी किस फॉर्म में, एक फॉर्म में, एक साथ मिलकर। समझ में आया? और समझ में आएगा, आगे नोट करो। द टीम आर इन डिसएग्रीमेंट अबाउट, इसके बारे में, हाउ टू पेंट द म्यूरल, हाउ टू पेंट द म्यूरल। अब यहां पे देखना कैसे बात हो रही है। यहां पे क्या हो रहा है कि जो टीम है ना अपनी, वो डिसएग्रीमेंट में आ गई। डिसएग्रीमेंट का मतलब क्या हुआ, आपस में बहस होगी उन लोगों में। ये 3 लोग हैं टीम के, और इनको ये है कि कैसे इसको पेंट करें, म्यूरल को, दीवार को कैसे पेंट करें, इस चीज में वो डिसएग्रीमेंट में आ गई। और जैसे डिसएग्रीमेंट में आएगी तो टीम एक साथ काम करेगी या अलग अलग काम करेंगे, मेंबर्स निकलेंगे, टीम एक रहेगी या टूट जाएगी। सोच कर देखो, टीम एक रहेगी या टूट जाएगी। जैसे डिसएग्रीमेंट आया मतलब आपस में मतभेद हो गया उनमें, और जैसे ही उनमें मतभेद हुआ, इसका मतलब क्या निकला, टीम जो अपनी है ना वो क्या हो चुकी है, टूट चुकी है। ये बंदा इसके साथ आर्ग्यूमेंट कर रहा है, ये इसके साथ, ये इसके साथ आर्ग्यूमेंट, ये इसके साथ आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। तो ये तीर आपस में छोड़ने लग गए, और जैसे ही आपस में छोड़ने लगे, ठीक है, तो क्या हुआ, टीम टूट गई। इसका मतलब आपस में एक दूसरे से बहस करने लग गए, तीर छोड़ने लग गए। इसका मतलब क्या, वहां पर कितने तीर दिखेंगे, सिंगल एक तीर जाता हुआ दिखेगा, सभी के द्वारा एक तीर छोड़ा गया है, या अलग अलग तीर छोड़ रहे हैं, किसी का ओपिनियन क्या है, किसी का ओपिनियन क्या है, इस तरीके से छोड़ रहे हैं ना। इसका मतलब डिसएग्रीमेंट में आते ही मेंबर्स दिखने लग जाएंगे, मेंबर्स के आपस में। अब मान लो अपनी टीम है, जैसे अपना पूरा ग्रुप है, वो किसी के साथ भिड़ गया, लड़ाई हो गई, अपने किसी के साथ भिड़ गए, तो अपने एक साथ लड़ाई करेंगे, तो क्या दिखेगा, वो पूरा जो ग्रुप है, यानी ये साइंटिफिक लर्निंग का जो ग्रुप है वो भिड़ा हुआ है किसी के साथ। साइंटिफिक लर्निंग क्या है, जो ग्रुप का नाम है, वो पूरा का पूरा किसी के साथ क्या है, भिड़ा हुआ है। और अगर साइंटिफिक लर्निंग वाले जो ग्रुप में जो मेंबर्स हैं वो आपस में लड़ने लग जाए, फिर क्या दिखेगा, साइंटिफिक लर्निंग ग्रुप नहीं लड़ रहा है किसी के साथ, ग्रुप के मेंबर्स आपस में लड़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। जैसे टूटेगा तो अनार के 20 बार आ जाएंगे, और बहुत सारे आएंगे, तो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। इसलिए यहां पे आपका आ रहेगा। इतनी बात क्लियर हुई? आई थिंक इतना समझ में आ गया। चलो और देखते हैं, और क्लियर होगा आपको, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें जितने एग्जाम्पल करोगे उतने ही कम है। और देते हैं, द कपल गोज टू वॉक वंस ए वीक। ठीक है, एक सेंटेंस ये हो गया, कपल गोज टू वॉक वंस ए वीक, मतलब हफ्ते में एक बार जो कपल है वो क्या करता है, कहां जाता है, काम के लिए जाता है, काम करने जाता है, मतलब हफ्ते में एक बार ही जाता है। तो कपल जाता है तो वो कितने लोग दिखाई दिए कपल में, यहां पे आपने को 2 लोग दिखाई दिए, ठीक है। अब यहां पे अपने को क्या हुआ कि 2 लोग दिखाई दिए। अब ये जो 2 लोग हैं वो कैसे दिखाई दिए, एक साथ, दोनों एक साथ क्या कर रहे हैं, काम पे जा रहे हैं। तो कपल क्या कर रहा है, काम पे जा रहा है, कपल टूर पे जा रहा है। कपल टूर पे जा रहे हैं नहीं, जैसे आप बोला ना कपल टूर पे जा रहे हैं, तो यहां पे एक कपल नहीं दिखाई देगा, फिर अपने को बहुत सारे कपल्स दिखाई देने लगे। देखो फीलिंग पे ये सारी चीजें, इंग्लिश पूरी फीलिंग पे चलती है, तो यहां पे अपने को बहुत सारे कपल्स दिखाई देंगे। समझ चीज, मैंने बोला कपल टूर पे जा रहे हैं, तो कितने कपल दिखाई देंगे, 2-2 के पेयर के बहुत सारे कपल अपने को दिखाई देंगे। होगा कि नहीं होगा, खुद सोच कर देखो, पिक्चर बना लो, कुछ नहीं करना, खुद से पिक्चर बनाओ, अपने आप क्लियर हो जाएगी, माइंड में पिक्चर बनेगी, फीलिंग आएगी। तो मैं ऐसे बोलूं कपल टूर पे जा रहा है, तो कपल टूर पे जा रहा है तो क्या दिखेगा, एक जोड़ा जाता हुआ दिखाई देगा ना, साथ में वो एक ही जोड़ा दिखाई देगा ना, जा रहा है तो। और मैंने बोला कपल टूर पे जा रहे हैं तो कितने जोड़े दिखाई देंगे, 2 या 2 से ज्यादा जोड़े नहीं दिखाई देंगे। खुद सोच कर देखो, खुद से दिमाग से करो, आप अपने आप करो, फीलिंग आएगी। आई ना फीलिंग, तो पूरी पूरी इंग्लिश किस पे होती है, फीलिंग पे होती है। जब भी दिक्कत आए आपको, आप पिक्चर बनाकर देख लो, अपने आप क्लियर हो जाए, क्योंकि फीलिंग ही तो है इंग्लिश, कुछ नहीं है। ठीक है, फीलिंग आती है तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो कपल जा रहा है, इसका मतलब एक साथ वो काम पे जा रहे हैं, ये बात अपने समझ में आ गई। अब यहां पे एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर और क्लियर होगा आपको। द कपल
आर टेकिंग सेपरेट कार्स टू वर्क टुडे। आज काम पर जाने के लिए, काम के लिए वो क्या कर रहे हैं, सेपरेट कार्स लेकर जा रहे हैं। अब यहां पे देखो कपल वापस से अपने पिक्चर बना के देखते हैं कि एक साथ जा रहे हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं, वो देखना पड़ेगा अपने को। तो यहां पे ये दो लोग है ना, दो लोग दिखाई दिए। अब ये क्या कर रहे हैं, अब यहां पे ये बोल रहे हैं सेपरेट कार्स लेकर जा रहे हैं। कार क्या है, दोनों की अलग अलग है, दोनों की कार अलग अलग है। इसका मतलब क्या हुआ, अलग अलग जा रहे हैं ना, मतलब वो टेकिंग सेपरेट कार, अलग अलग कार लेके जा रहे हैं। तो कितने तीर छुड़ रहे हैं, एक कार वो लेके जा रहा है, दूसरी कार वो लेके जा रहा है। तो सेपरेट एक साथ जा रहे हैं, एक एंटिटी के फॉर्म में जा रहे हैं, अलग अलग जा रहे हैं, अलग अलग जा रहे हैं। और जैसे ही अलग अलग हुए, कपल एक ग्रुप था, ये कपल का बोले तो अपने एक एंटिटी थी, सिंगल एंटिटी थी, ये सिंगल एंटिटी थी। जैसे ही अलग अलग हुए, इसमें से कितने लोग निकले, दो इंडिविजुअल, वन वन करके टोटल दो लोग निकले। यहां पे कितने लोग निकले, दो लोग निकले। तो दो लोग निकले तो क्या बन गया अपना, प्लूरल बन गया। बात समझ में आई, इस तरीके से वर्क करता है। क्लियर है। और एग्जांपल लेते हैं और बताना मुझे, आप बताना कि क्या आएगा। द फैमिली टेक्स टेक। देखो टेक सिंगुलर के लिए आता है, टेक प्लूरल के लिए। रियल में डज टेक होता है और ये डू टेक होता है, वो अपने टेंस में कर लेंगे, पता लग जाएगा। ए ट्रिप वंस ए ईयर। ठीक है, बताओ क्या आएगा, जल्दी बताओ क्या आएगा। ए बी, ए बी में से क्या आएगा, एक ये करो, एक और लेते हैं सेंटेंस, उसको भी करना है साथ साथ ही। द फैमिली हैज हैव differing ideas about the सेंटेंस सेम से ही है दोनों। देखो एनुअल ट्रिप, सेंटेंस में इसलिए सेम से रखता हूं ताकि आपको चीजें ज्यादा क्लियर हो। ठीक है, एनुअल ट्रिप। अब इसको सोल्व कर लो भाई, अब बता देना आप क्या आएगा। तो फर्स्ट वाले में देखें तो देखो फैमिली क्या करती है, साल में एक बार ट्रिप करती है, साल में एक बार टेक ए ट्रिप, ठीक है, ट्रिप करती है। तो एक साथ करती है ना, पूरी फैमिली दिखाई देगी, मतलब ये परिवार है ना, एक साथ क्या करता है, ट्रिप करता है। तो एक साथ सारे जाते हुए दिखाई देंगे, तो एक साथ सारे जाते हुए दिखाई देंगे। इसका मतलब फैमिली में जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं, जैसे 5 लोग हैं, ये पांचों लोग सिंगल एंटिटी की फॉर्म में तीर छोड़ रहे हैं, किसका, टेक का। मिलकर एक ही तीर छोड़ रहे हैं, एक साथ कितने तीर छोड़ रहे हैं, मिलकर एक ही तीर छोड़ रहे हैं, एक ही तीर छोड़ रहे हैं। इसका मतलब तीर एक ही जा रहा है, तो सिंगुलर वे में जाएगा ना, इसका मतलब क्या आएगा, टेक्स आएगा। यहां पर अगर मैं बात करूं ना, यहां पे जो फैमिली है ना, फैमिली में 5 मेंबर है मान लो, और इनके आइडियाज क्या है, उनके पास आइडियाज है डिफरिंग, का मतलब अलग अलग आइडियाज है। तो कितने आइडियाज है उनके पास, सबका मिलाकर, अपने बात करें यहां पे परिवार के सभी सदस्य का मिलाकर एक ही आइडिया है क्या, ये बताओ। सबका मिलाकर एक आइडिया है क्या, सबका मिलाकर एक आइडिया नहीं है, सबके अलग अलग आइडियाज है। द फैमिली हैज डिफरिंग आइडियाज बोला, अलग अलग आइडियाज है। तो हैज कैसे हो जाएगा, हैज तो तब होगा ना जब सबका आइडिया एक ही हो, एक ही आइडिया निकल के आए उनका। ठीक है, और यहां पे बोला डिफरिंग आइडियाज, मतलब सारे के सारे मेंबर्स क्या हो गए, अलग अलग आइडियाज। का मतलब मेंबर टूटे या एक साथ काम कर रहे हैं, मेंबर सारे टूट गए ना, तो सारे मेंबर्स क्या हो गए, अलग अलग हो गए। ये टूट के बाहर निकलने लग गए, टूट के मेंबर क्या हो गए, बाहर आ गए, मतलब टीम अपनी टूट गई। टूट गई तो सिंगल आइडिया नहीं है, इनके क्या है, 1 प्लस मोर देन 1 आइडियाज हैं। और वो भी कैसे आइडियाज हैं, अब ये भी तो हो सकता है सर बहुत सारे आइडियाज और सभी के सेम हो, ये भी हो सकता है। लेकिन यहां पे क्या बोला है, डिफरिंग आइडियाज बोला है। अगर सेम आइडियाज होता ना यहां पे तो हैज होता, सेम आइडियाज होता तो क्या होता, हैज हो जाता। ठीक है, लेकिन यहां पे डिफरिंग है, इसका मतलब डिफरेंट फॉर्म में बात करें, इसका मतलब डिफरिंग आइडियाज है। तो क्या आएगा, मेंबर्स काम करने लग गए, टीम टूट गई, अनार नहीं दिखा, अनार के बीज दिखने लग गए, इसका मतलब क्या आएगा, प्लूरल आएगा। इतना समझ में आया। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक समझ में तो आपके आ ही गया, लेकिन अब पूरा क्लियर हो जाएगा। बस ये लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं इसका।
इस टॉपिक का, ठीक है। द ज्यूरी, ज्यूरी का मतलब जजेस का ग्रुप। द ज्यूरी हैव फाइनलाइज्ड द सेंटेंस, सेंटेंस का मतलब सजा, फॉर द क्रिमिनल। ज्यूरी ने क्या किया है, जजेस के ग्रुप ने। तो यहां पे कितने जज दिखेंगे अपने को, यहां पे अपने को मान लो 3 जज ले लेते हैं, 3 जजेस का ग्रुप है ज्यूरी का, वो फाइनलाइज किया है उनको सेंटेंस को। तो यहां पे एक बार बताओ, ये सारे मिलकर जो अपराधी है, ये अपराधी है, ये क्रिमिनल है, ये क्रिमिनल है, ये सारे मिलकर, ये बड़ी बड़ी मुंसों वाला क्रिमिनल, ठीक है, ये सारे मिलकर इसको ऊपर सजा का एक ही तीर, सेंटेंस का मतलब सजा होता है, सजा का एक ही तीर छोड़ रहे हैं या अलग अलग तीर छोड़ रहे हैं, ये बताओ। सारे मिलकर एक तीर छोड़ रहे हैं या अलग अलग तीर छोड़ रहे हैं, देखना यहां पे ध्यान से। कितनी सजा दी गई, इस जज ने क्या बोला, क्या सजा दी, अब देख कर देखो आप, अगर यहां पे अलग अलग तीर छोड़ेंगे तो देखो कैसे होगा। इस जज ने क्या बोला कि इस बंदे को क्या करो, छोड़ दो, ये मेरा पड़ोसी है लेकिन 5,000 रुपए ले लो। इस जज ने बोला इसको फांसी लटका दो, इस जज ने बोला इसको फांसी लटका दो और जब मरने लगे तो वापस उतार लेना। ऐसे करके 3-4 सजा देगा क्या, ऐसे 3-4 सजा देगा, वो वहीं मर जाएगा बेचारा, वो सुन के ही मर जाएगा। या सारे मिलकर एक ही सजा देंगे, सारे मिलकर एक ही सजा देंगे, तो एक ही सजा देंगे तो क्या होगा, अपना तीर क्या रहेगा, एक सिंगल तीर रहेगा, और सिंगल तीर रहेगा तो सिंगल एंटिटी की फॉर्म में एक साथ काम कर रहे हैं तो क्या आएगा, हैज जाएगा, प्लूरल नहीं है, प्लूरल के साथ हैव आता है। क्लियर है सर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी का प्लूरल फॉर्म में। द ज्यूरी हैव argued for 3 hours to make the final decision। ये बना लो। अब यहां पे कितने लोग दिखाई देंगे अपने को, यहां पे फिर से वो 3 ही जज हैं, 3 जजेस का ग्रुप है, यानी ज्यूरी सिंगल फॉर्म में। अब यहां देखना, अब बात क्या हो रही है, यहां पे तीर क्या चल रहा है, आर्ग्यू का चल रहा है। तीर क्या है, एक्शन का तीर होता है, ये आप टेंसेस में समझ जाओगे। उन्होंने फाइनल जो डिसीजन लिया है उसके लिए उन्होंने क्या किया है, आर्ग्यू किया। तो देखो आर्ग्यू करेंगे, इसका मतलब किसके साथ आर्ग्यू करेंगे, सारे मिलकर सामने किसी बंदे के साथ आर्ग्यू करेंगे डिसीजन लेने के लिए, कि क्रिमिनल से, कि भाई आर्ग्यूमेंट करेंगे, वो बोलेंगे हम तो तुझे फांसी की सजा देंगे, क्रिमिनल बोलेंगे ना ना फांसी मत दो मुझे, प्लीज मुझे उम्र कैद की सजा दे दो। फिर अपने बहस होगी, चलो दोबारा देखते हैं, फिर बोलेंगे कि तेरे पे फाइन लगा देंगे, वो फाइन नहीं दूंगा मैं भाग जाऊंगा, ऐसे कर, मतलब कुछ भी मान लो XYZ, जिस तरीके से वो बोलेगा नहीं ऐसे मत करो आप है ना, मतलब थोड़ी दया दिखाओ, या फिर किसी भी तरीके से बात करेगा। आर्ग्यूमेंट जो डिसीजन लिया जा रहा है तो उसकी राय रखी जाएगी क्या वहां पे क्रिमिनल की, कि भाई तुझे क्या चाहिए, मैं तो ये चाहता हूं कि तुझे फांसी लटका दूं। क्रिमिनल को पूछे कि तुझे क्या सजा चाहिए, फांसी वाला सूट करेगा कि तेरे लिए सही रहेगा, जम रहा है कि नहीं जम रहा, या फिर तुझे उम्र कैद दें, तू बता तुझे क्या अच्छा लग रहा है, तो वो तो बोलेगा मुझे छोड़ दो। ठीक है, समझ आई बात। इसका मतलब आप आर्ग्यूमेंट किसके साथ करोगे, सारे मिलकर, ये जो क्रिमिनल है इसके साथ सारे मिलकर आर्ग्यूमेंट करोगे, या आपस में आर्ग्यूमेंट होगे, आर्ग्यूमेंट क्या होंगे, आपस में होंगे। कैसे, 3 घंटे तक आर्ग्यूमेंट करेंगे फाइनल डिसीजन बनाने के लिए। तो ये जज है वो इससे बात आर्ग्यू करेगा, और फिर इससे भी आर्ग्यू करेगा, ये इससे भी करेगा, इससे भी करेगा, ये इससे भी करेगा और उससे भी करेगा। तो ऐसा करने से क्या होगा, टीम टूटी कि नहीं टूटी। अब मुझे ये बताओ, वो पूरा जज का ग्रुप वो टीम की तरह दिखाई दे रहा है या उसके मेंबर बाहर दिखाई दे रहे हैं, आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं आपस में। जैसे ही मैंने उस पे तीर छोड़ा तो मेरा तीर अलग हो गया ना उससे, वो खा रहा है मैं छोड़ रहा हूं। ये वाला बंदा, ये जजेस में मैं बात करूं, ये 2 जजेस हैं या 3 जजेस है जो भी है, इनमें मैं बात करूं तो ये बंदा जब तीर छोड़ रहा है तो ये बंदा खा रहा है ना, ये छोड़ रहा है ये खा रहा है, ठीक है, और ये छोड़ रहा है तो ये खा रहा है। तो इसका मतलब क्या, सारे मिलकर एक तीर छोड़ रहे हैं क्या, सबका एक तीर हो सकता है क्या, सबका एक तीर नहीं हो रहा ना, तो सबका एक तीर नहीं हो रहा, इसका मतलब तीर अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, तो किस फॉर्म में आएंगे, प्लूरल फॉर्म में आएंगे। तो क्या आएगा, हैव में काम करेगा। तो यहाँ पे जज नहीं, जजेस का जूरी है, वो जूरी में जजेस काम कर रहे हैं, मतलब दिखाई दे रहे हैं, मेंबर्स टूट के बाहर आ गए, अनार नहीं है, अनार के जो आपके बीज हैं वो सामने आ गए। बात समझ में आई। तो इस तरीके से ये क्या करेगा, प्लूरल फॉर्म में बात करेगा।
तो कुल मिलाकर क्या समझ में आया, बस आप ये चेक कर लेना कि भाई अनार आ रहा है या उसके बीज आ रहे हैं, मतलब वो टीम एक एंटिटी में काम कर रही है या उसके मेंबर आ रहे हैं, टीम सिंगल फॉर्म में काम कर रही है, टीम टूट कर काम कर रही है। ये चीज तो पता कर लोगे ना आप सेंटेंस के अकॉर्डिंग कि काम कैसे चल रहा है, तो यहां पे आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो क्लियर हो गया आप सभी के। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों को बोल दूं, देखो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो, लाइक किया करो, न्यू जो है वो सब्सक्राइब करो अगर आपको लगता है कि बेनिफिशियल है, ज्यादा से ज्यादा इसको स्प्रेड करो, ये गुरु दक्षिणा है आप, ठीक है, मेरे लिए। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात बोल दूं, टेक्स्ट बुक वाला जो मैंने बोला था वो परचेज कर लेना आप लोग, ठीक है, वहां से टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो। पहले आप जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वहां पे दे रखे हैं उन्होंने टेस्ट वगैरह प्रीवियस ईयर के मेमोरी बेस्ड दे रखे हैं, वो वाले करना, उनको अपने सोल्व करेंगे। तो एग्जाम से पहले पहले अपने बहुत सारे पेपर सोल्व कर लेंगे, ठीक है, जितने भी होंगे मैक्सिमम 8, 10, 15 जितने भी अपने सोल्व होंगे वो सारे के सारे सोल्व कर लेंगे कि किस तरीके से एग्जाम में सोल्व करना है इंग्लिश के पेपर, इंग्लिश सेक्शन को। तो वहां से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी और आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। तो लाइटली मत लेना इस चीज को। उसका भी अपने लाइव प्रीमियर के फॉर्म में स्टार्ट करेंगे, ठीक है, वो वैसे ही चलेगी, उसमें आपको लाइव ही आना है सभी को। तो उसका भी है ना अपने क्या करेंगे, एक टाइम फिक्स कर लेंगे, वो मैं नोटिफाई कर दूंगा आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और वहां पे लाइव चैट का आने का ये है कि वहां पे आपको भी मैं सोल्व करूं, उससे पहले पहले आपने सोल्व करना है, कोशिश करनी है कि मेरे से पहले आपसे सोल्व हो जाए। स्टार्ट में हो सकता है आपको आपसे सोल्व ना हो, सॉल्यूशन देख के बाद में पता लगे, लेकिन थोड़े टाइम में ऐसा भी टाइम आ सकता है कि आपका सॉल्यूशन मेरे से पहले हो जाए, मेरे से पहले सोल्व कर दो, क्योंकि मैं तो सॉल्यूशन करूंगा, आपको डायरेक्ट टिक करना है, तो आप पहले भी आंसर बता सकते हो। तो लाइव में आना, उससे इतना ज्यादा बेनिफिट होगा, हद से ज्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। अपनी स्पीड भी बढ़ेगी, एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, और रियल जो बर्डन है ना एग्जाम का वो हैंडल करना सीख जाओगे आप, ठीक है। बाद में सॉल्यूशन देखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इतना, लेकिन लाइव में ज्यादा फर्क पड़ता है, इसलिए लाइव आना, ठीक है। तो जल्दी स्टार्ट करते हैं अपने, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।